प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का परिणाम आ चुका है। आपने अपने अंक देख लिए होंगे। आप सभी को हार्दिक बधाई। यदि कोई विसंगत रह गई हो तो उसके समाधान के लिए हम यहाँ आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे ग्रीवांश सेल सहायता कक्ष की, कंपार्टमेंट परीक्षा की, इम्प्रूवमेंट परीक्षा की और स्क्रूटनी संनिरीक्षा परीक्षा की कि कैसे आवेदन करें और कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो आइए एक एक विषय की चर्चा कर लें। सबसे पहले ग्रीवांश सेल सहायता कक्ष। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बोर्ड परीक्षा परिणाम 2023 को जारी करने के बाद परीक्षार्थियों के अंक पत्र में विसंगत को दूर करने के लिए ग्रीवांश सेल सहायता कक्ष की शुरुआत की गई है। बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद 26 से 28 अप्रैल तक बोर्ड मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में अवकाश रहेगा। सचिव श्री दिव्यकांत शुक्ल जी द्वारा जारी सूचना के अनुसार ग्रीवांश सेल सोमवार अर्थात 1 मई से कार्य करना शुरू करेगा। अतः सोमवार से पहले बोर्ड कार्यालय से परीक्षार्थियों को संपर्क नहीं करने के लिए कहा गया है। परीक्षार्थियों को इंटरनेट से अंक पत्र की कॉपी मिल चुकी है। वे उसमें देखकर निम्नलिखित समस्याओं के समाधान के लिए ग्रीवांश सेल में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कब से? 1 मई से, यानी सोमवार से। अपूर्ण परीक्षा फल, यद्यप त्रुटि रहित परीक्षा फल आया है, लेकिन कहीं यदि विसंगत रह गई है, एब्सेंट चढ़ गया है और कोई बात है तो आप उसे सही करा सकते हैं। नाम में कोई त्रुटि है तो उसका संशोधन, जन्मतिथि का संशोधन और विषय संशोधन, इनमें यदि कोई त्रुटि है तो इसका संशोधन आप करा सकते हैं। करना क्या है? इन समस्याओं के निराकरण के लिए परीक्षार्थी को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में साक्ष्य के साथ प्रत्यावेदन देना होगा। परीक्षार्थियों की शिकायत सही पाए जाने पर बोर्ड द्वारा उसका निदान किया जाएगा। दूसरी बात, कंपार्टमेंट परीक्षा। अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ही कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। 2 से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को फिर से उसी कक्षा में पढ़ना होगा। हाई स्कूल के वे छात्र जो 2 विषय में अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें कम से कम 1 विषय में पास होने के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी। उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा होगा। इंटरमीडिएट के वे परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं जिनके रिजल्ट में इस वर्ष कंपार्टमेंट लिखा हुआ आया है। यह व्यवस्था इंटर में पिछले बार से लागू की गई है और कंपार्टमेंट में एक ही विषय में परीक्षा देनी होती है। अतः एक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी इसके पात्र होते हैं। इसकी सूचना बोर्ड कार्यालय के पुनः क्रियाशील होने पर सोमवार तक प्राप्त होने की संभावना है। अर्थात अभी इसकी सूचना बोर्ड ने जारी नहीं की है। जैसे ही बोर्ड का कार्यालय खुलेगा इसकी सूचना आ जाएगी। कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा अलग से समय सारणी जारी की जाएगी और छात्रों को उसी के अनुसार आवेदन कर परीक्षा देनी होगी। फॉर्म आने की संभावना जुलाई के आसपास होती है। यूपी बोर्ड द्वारा समय सारणी जारी होने पर आपको सूचित किया जाएगा। तीसरी बात, इम्प्रूवमेंट परीक्षा। इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी ध्यान दें, इसमें जो अंक आपको मिलेगा वही अंक पत्र में लिखा जाएगा। यदि आप पहले से भी कम अंक पाते हैं तो आपका अंक कम कर दिया जाएगा। जैसे पहले आपको 50 अंक मिला है और पुनः परीक्षा देने पर 35 अंक मिलते हैं तो आपके अंक पत्र में 35 ही लिखा जाएगा। और अधिक मिलते हैं, 50 के बजाय 60-70 मिलते हैं, तो वो अंक चढ़ाए जाएंगे। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं। हाई स्कूल के वे छात्र जो 5 विषय में उत्तीर्ण हैं और 1 विषय में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, बोर्ड के नियमानुसार वे पास माने जाते हैं। किंतु यदि वे चाहें तो अपने आप को अंकों में सुधार हेतु अंक सुधार अर्थात इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं। यह सुविधा इंटरमीडिएट के उन छात्रों के लिए भी है जिन्हें किसी विषय में कम अंक मिला हो परंतु वे अनुत्तीर्ण न हों। इसकी सूचना बोर्ड द्वारा जारी की जाती है। अभी इस वर्ष की परीक्षा हेतु इसके लिए सूचना जारी नहीं की गई है, किंतु पिछले वर्षों के आधार पर अनुमान है कि यथाशीघ्र इसकी सूचना जारी की जाएगी। इंटर में इम्प्रूवमेंट परीक्षा एक से अधिक विषयों में दी जा सकती है। इसके लिए बोर्ड द्वारा जारी होने वाली निर्धारित समय सारणी के अनुसार शुल्क जमा कर आवेदन करना होगा।
जुलाई में इम्प्रूवमेंट परीक्षा हेतु फार्म भरे जाने की संभावना होती है। परीक्षा अगस्त या सितंबर में होती है। यद्यपि अभी इसकी सूचना जारी नहीं की गई है, अतः इस विषय में निश्चित जानकारी के लिए इंतजार करें, क्योंकि कोरोना काल समाप्त हो गया है, इसलिए बोर्ड इन नियमों में परिवर्तन भी कर सकता है। हो सकता है इस सुविधा को वापस ले ले। स्क्रूटनी में अंक बढ़ने पर बढ़ाया जाएगा, किंतु कम नहीं किया जाता, जबकि इंप्रूवमेंट परीक्षा में अंक कम होने पर अंक कम भी किया जाएगा। स्क्रूटनिंग परीक्षा यानी संनिरीक्षा। स्क्रूटनिंग में आपकी उत्तर पुस्तिका के अंक जोड़े जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं जंचा है या अंक जोड़ने में छूट गया है तो उसे सुधारा जाता है। यदि अंक नहीं बढ़ता है तो अंक पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें अंक कम नहीं किया जाता। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राएं जिन्हें उम्मीद है कि वे कुछ और अंक पा सकते हैं, स्क्रूटनिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र 19 मई तक भरे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 19 मई तक आप आवेदन स्क्रूटनिंग के लिए कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने लिखित और प्रयोगात्मक खंड के लिए अलग अलग 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की शुल्क निर्धारित की है। एक विषय के लिए 500 रुपए, लिखित के लिए अलग, और अगर प्रैक्टिकल के लिए कराना है तो उसके लिए भी अलग। शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करना होगा। तत्पश्चात upmsp.edu.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा। प्रिंट आउट के साथ चालान संलग्न कर सभी संलग्नकों सहित अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अग्रसारित कराकर रजिस्टर्ड डाक से बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना होगा। ऑनलाइन माध्यम से या साधारण डाक से या कुरियर से भेजा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा। अब आइए स्क्रूटनिंग हेतु जारी विज्ञप्ति देखें और तरीका देखें कि कैसे आप स्क्रूटनिंग फॉर्म भर सकते हैं। स्क्रूटनिंग के लिए आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए आप पहले अपने ब्राउजर में जाएं और टाइप करें upmsp.edu.in। टाइप करके उसे टच करें। जैसे ही आप टच करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ गया है। अब इसको स्क्रॉल करके आप नीचे की ओर जाएं। काफी नीचे आपको आना है। जैसे नीचे आएंगे देखिए यहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2023। इसी को टच करना है। आप इसे टच करिए। जैसे टच करेंगे इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। पहले परिणाम है, इसके नीचे लिखा हुआ है हाई स्कूल इंटरमीडिएट के उत्तर पुस्तिकाओं की संनिरीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2023। इसी को टच करना है। आपको यहाँ पर इसी को टच करना है जहां लिखा हुआ है लिंक खोलें। देख रहे हैं लिंक खोलें, तो लिंक खोलें को टच करें। टच करते ही इस तरह से आपके सामने आ जाएगा हाई स्कूल इंटर की संरीक्षा के लिए। पहले है महत्वपूर्ण निर्देश नोटिफिकेशन, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लें। जैसे टच करेंगे आपके सिस्टम में खुलेगा। खुलते ही आप देखेंगे कि कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी ये विज्ञप्ति है। इसमें बताया गया है कि 2023 की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए संनिरीक्षा यानी स्क्रूटनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2023 है। 500 रुपये लिखित और प्रयोगात्मक के लिए अलग अलग शुल्क है। इसे भरकर upmsp.edu.in पर जाकर आप फॉर्म भरें और राजकीय कोषागार में पैसा जमा करें। प्रिंटआउट के साथ चालान और अन्य सभी कागज लगाकर सत्यापित कराकर 19 मई 2023 तक प्रेषित करें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को। जो आपका क्षेत्रीय कार्यालय हो वहां आपको भेजना है, सीधे बोर्ड को नहीं भेजना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन ये आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी क्षेत्रीय कार्यालय में बिना ऑनलाइन किए सीधे अथवा कोरियर अथवा डाक से भेजा गया कोई आवेदन पत्र ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिनांक 19 मई 2023 के पश्चात जमा किए गए चालान के साथ प्रेषित संरीक्षा के आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, यानी आपको 19 मई तक ही कर लेना है। तो ये तो रहा कि आपको क्या निर्देश हैं। अब आइए चलते हैं कि आप कैसे करेंगे। इसे करने के लिए कि आप किस तरह से करेंगे, ये तो आपने निर्देश देखा।
तो निर्देश के नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है हाई स्कूल के लिए आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें और इंटर के लिए यहाँ क्लिक करें। उसके नीचे देखेंगे तो आवेदन कैसे डाउनलोड करें और फिर उसके नीचे ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड करें, यहीं से डाउनलोड करके भर करके आपको ट्रेजरी में जमा करना होगा। तो एक केवल हम देख ले रहे हैं हाई स्कूल के लिए, इसी तरह से इंटर करिएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से खुल जाएगा। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक मांगेगा, फिर परीक्षार्थी का जन्म तिथि मांगेगा, ये दोनों भरिए, फिर गेट डाटा पर जाइए, फिर शेष प्रक्रिया करिए और इस तरह से आप फॉर्म भर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। यदि कहीं कोई भ्रम हो तो कमेंट करके सूचित करें, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।